मतलब ये लोग क्या करने पे लगे हुए हैं। मतलब आप एक छात्र के घर वालों को भी परेशान करोगे। सम्राट का उल्टा गिनती शुरू है। देखिए मेरा भाई फोन करके रो रहा है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हो। कोई ईश्वरी प्रसाद है, वो फोन करके मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे भाई से नंबर मांगा गया। मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ पटना में अपनी जीविका चलाने के लिए, और 11th-12th की ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। चूंकि मेरा भाई और मैं रहता हूँ, ये लोग हमारे कोचिंग पे भी पहुंच गए हैं और हमारे स्थानीय थाना को लेकर हमारे घर पे भी पहुंचने वाले हैं। बताइए किस तरह की तानाशाही मानसिकता है ये। क्या हमसे ये बात नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप जितना दमनकारी नीति अपनाएंगे, हम उतना ही हौसलेवान तरीके से आपसे लड़ेंगे। आप ये भुलावे में मत रहिए कि आप हमारे घर पे जाके हमारे वृद्ध माता पिता को परेशान करेंगे तो हम झुक जाएंगे आपके सामने। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हाल ही में बहुत ही ब्रूटली एक्सीडेंट हो गया। इस परिस्थिति में अगर उन्हें थाना बुलाया गया तो मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, ये मेरे फादर का एक्सीडेंट का फोटो है, और ऐसे व्यक्ति को अगर थाना बुलाया गया तो मैं कह दे रहा हूँ सम्राट प्रशासन, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर मेरे वृद्ध माता पिता को किसी भी प्रकार की कष्ट पहुंचाया गया तो आपको वो कहर झेलना पड़ेगा जो कहर आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि हम शांतिपूर्ण, आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम लोग हिंसा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? क्या हम लोग हिंसात्मक है? शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के देश में, गांधी के द्वारा बताए गए रास्तों पे हम बैठे हुए। जब हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना अगर सबसे बड़ा कोई हथियार आजमाया था तो वो था हमारा अनशन और सत्याग्रह। और अंग्रेज उस समय बात करने आते थे बापू से, लेकिन आज हम और मेरे साथी जानवी अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो बिहार के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, साथी लोग हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देश की आजादी के 80 साल बाद क्या शिक्षा में सुधार मांगना उचित है या इस सरकार का दायित्व है? आप लोग बता दीजिए। सरकार का दायित्व है। 80 साल बाद भी आप शिक्षा में सुधार नहीं ला पाए। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जो लीक नहीं होता, चाहे यूनिवर्सिटी का पेपर से लेकर के 10th का पेपर ही क्यों ना हो। बिहार में तमाम पेपर लीक होते हैं, तमाम एग्जामिनेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। जिसका सवाल अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप हमारे घर पे दबिश डालने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारी आवाज बनिए और हमारी बातों को उस निकम्मी व्यवस्था और बहरे सरकार को सुनाइए कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर आज रात 12 बजे तक माननीय सम्राट चौधरी के आला अधिकारी या नुमाइंदगार हमसे बात करने नहीं आए तो कल एक बड़ा जन आंदोलन साथियों ने कॉल किया है। गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से कल सुबह 10 बजे जो सीएम आवास की तरफ बढ़ेगी। माननीय सम्राट चौधरी जी, हम आपकी लाठी खा सकते हैं, आपका FIR झेल सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्र भारत में बिहार के युवाओं को आपने मानसिक रूप से गुलाम बनाया है, हम आपकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें BSSC का एग्जाम डेट अभी चाहिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। 17वीं BPSC रद्द होनी चाहिए तो होनी चाहिए। 1799 दरोगा बहाली रद्द होनी चाहिए तो होनी चाहिए, क्योंकि आपने पेपरों का बेचने का काम किया है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी आनी चाहिए तो आनी चाहिए। TRE 4 में एकल एग्जाम, नो नेगेटिव मार्किंग और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आपको करना होगा, चाहे आप जितना भी पाप पाप चिचिया लीजिए, हम लोग उठने वाले नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि बिहार के संविधान, बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर संविदा कर्मियों को बेटे जब दिया जाएगा तो बिहार का हर वो युवा जो मेहनतरत है, जो मेहनत करता है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो अपने हक के लिए आपसे सवाल पूछेगा। इसीलिए BPSC में, हर BSSC में और तमाम एग्जामिनेशनों में आपको संविदा कर्मियों को वेटेज हटाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रेशरों के साथ जो आपने अन्याय किया है, वो अन्याय को आपको समाप्त करना होगा। प्रेशर साथियों को
मेरिट लिस्ट में जगह मिलना चाहिए था, आपने अलग कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर। क्यों? क्योंकि निशांत कुमार नए नए स्वास्थ्य मंत्री बने और उनके अलावा अधिकारियों ने सारे ड्रेसरों की सीट बेच दिया। ये सारे ड्रेसर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण बचा है और सांसें चल रही है, आपका अगर सही में जांच और आपकी मांग पूर्ति नहीं हुई, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारा अनशन जारी रहेगा। आज आज अगर ये लोग हमें जितना दबाने का कोशिश करेंगे, हम उतना ही इनका विरोध करेंगे। आप साथियों से अनुरोध है, आज हमें 4 बजे प्रशासन उठा सकती है, इसीलिए हमारे घर पे भी ये दबिश डाल रहे हैं। जहां हम लोग रहते हैं वहां के रूम मालिक को भी इन्होंने प्रताड़ित किया है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्लीज आज रात 10 बजे से लेकर कल सुबह तक हमारे साथ रहिए, नहीं तो जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, ये भी हमें घसीट कर ले जाएंगे और ये न्यायरत चल रहे आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा करने में ये संभव भी रहे तो मैं समझूंगा बिहार का युवा मरा हुआ है, भले उसके लिए कोई जान दे दे, वो जगेगा नहीं। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है ना इस व्यवस्था से? तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरे माँ बाप या बाप दादाओं की जमीन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके भाई और आपके भविष्य की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग आज रात 10 बजे जहां कहीं भी अगर धन्यवाद जरूर पहुंचे। लेकिन अगर ये हमें उठाने में सफल भी हो गए तो मैं सार्वजनिक तौर पर ये कहता हूँ कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये मेरे हत्या का प्रयास होगा और मैं बच गया तो जहां भी ये मुझे रखेंगे हमारा अनशन चलता रहेगा। हम अन्न का दाना आज भी ग्रहण नहीं किए हैं और अगले जहां भी ये ले जाएंगे आजीवन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक जीवित रहेंगे, नहीं तो ये हमारे मांगों पर विचार करें। धन्यवाद।